Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome back to official YouTube channel of APC Academy. Today we are going to talk about latitudes and longitudes. देखिए, जब भी हम वर्ल्ड मैप पे किसी प्लेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि हमें कोई भी ए प्लेस जो है वो फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? वर्ल्ड मैप पे हमें कोई ए प्लेस जो है फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे ढूंढेंगे? जैसे मान लीजिए कोई ए देश है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक एक करके सारे देशों को पढ़ने लगेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे आएगा और फिर आप ए तक पहुँचेंगे। ऐसे नहीं होता है। किसी भी प्लेस को वर्ल्ड मैप पे फाइंड आउट करने के लिए आपको उस प्लेस के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। ये कैसे ड्रॉ की जाती हैं, कैसे बनी हैं, वो हम आज की वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैटिट्यूड्स के साथ। देखिए, हमें पता है ज्योग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं? अर्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ हमें पता है, वैसे तो अर्थ की शेप जो है वो है जियोइड, बट नॉर्मल भाषा में हम उसे बोले थे कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल सर्कुलर शेप में है। जब भी हम मान लीजिए, ये हम सभी को पता है, अर्थ को जो लाइन दो बराबर भागों में डिवाइड करती है दैट इज नोन एज इक्वेटर, या फिर हम उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कैसे बनी, नॉर्थ पोल साउथ पोल की वैल्यू 90 डिग्री कैसे आई, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वो होती है डायरेक्शन। ऐसे हम एरो लगाएं तो जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है नॉर्थ या फिर उत्तर, नीचे की तरफ होता है साउथ या फिर दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट होता है पश्चिम। ये चार डायरेक्शन है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे हमारा वो इंडिया का मैप है, तो ऊपर वाली तरफ नॉर्थ है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। नीचे वाली तरफ साउथ है, तो नीचे वाला पोर्शन साउथ इंडिया, इस वाली तरफ वेस्टर्न इंडिया और ये वाला ईस्टर्न इंडिया। ये तो होगी डायरेक्शंस की बात कि ऊपर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ हो जाता है। 0 डिग्री लाइन को मैंने बोला कि इसे कहा जाता है इक्वेटर। इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से जो ऊपर को है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पड़ता है, तो ये वाला जो हेमिस्फेयर है गोलार्ध है, इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध या फिर नदर्न हेमिस्फेयर, या फिर इसे बोलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। और क्यों इसे उत्तरी बोला गया? क्योंकि इक्वेटर से जो ऊपर में स्थान पड़ेंगे वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे। इक्वेटर से नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो है साउथ, तो 0 डिग्री से नीचे जो गोलार्ध हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउथ हेमिस्फीयर। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें की कि पृथ्वी को जो लाइन दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है दैट इज नोन एज इक्वेटर, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 से ऊपर जो स्थान पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि वो उत्तरी दिशा में है। नीचे वाली तरफ दक्षिणी दिशा होती है, इसलिए जो 0 से नीचे है उसे बोला जाएगा साउथ हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात हमने की। अब उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। दो प्रकार की रेखाएं हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय रेखाएं वो होंगी जो हमारी पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टली हमने बनाई होंगी। हॉरिजॉन्टली रूप से जो बनाई होंगी वो हो जाएंगी अक्षांशीय, और वर्टिकली जो बनाई होंगी वो होंगी देशांतरीय। अब देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में हम अगर पृथ्वी पे ढूंढें तो हमें ये रेखाएं नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। ज्योग्राफी को आसान बनाने के लिए और पृथ्वी को स्टडी करने के लिए कि हम आसान रूप से समझ पाएँ, इसलिए ये हमने इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ली हुई हैं। एक्चुअल में पृथ्वी पे ये लाइंस नहीं बनी हुई हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये पूरी आपकी पृथ्वी है अगर, तो ये बीच वाला बिंदु क्या हो जाएगा? पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सबसे बीच में। अब मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे जो है कंपस रखते हैं। कंपस रखेंगे और यहाँ से अगर आप यहाँ को कोई कोन बनाएंगे पहले, तो वो कोन जो है अगर यहाँ से बिल्कुल इधर बनाएंगे तो वो कितने का बनेगा? ऑलमोस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री। अगर आप यहीं पे कंपस रख के यहाँ को कोन बनाएंगे, मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधा आपने ऊपर को बनाना हो, तो वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और इन द सेम मैनर, तो इसीलिए ये 1 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे भी हमने 1 डिग्री लिया, इधर भी हमने उसको 1 डिग्री मान लिया। और 1 डिग्री और 1 डिग्री लेके यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु हमने कनेक्ट कर दिए, तो ये लाइन हम कितनी की बोलेंगे? 1 डिग्री क्या बोलेंगे इसे? लैटिट्यूड।
1 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी तरह से 1 डिग्री के बाद क्या आएगा, 2 डिग्री आएगा। हमें पता है मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 डिग्री। इस तरह से 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 90 तक पहुँचेंगे। जब हम ऊपर 90 तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हमारे उत्तरी गोलार्ध के जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो सारी हो जाएंगी समाप्त। तो 0 से हम शुरू करके ऊपर कहाँ तक जाएंगे, 90 तक। इससे हमें क्या पता चलता है कि 0 से ऊपर को हमारे पास कितने अक्षांश होंगे, कितने लैटिट्यूड्स होंगे, तो 90 होंगे। कैसे, 1 2 करते करते हम 90 तक पहुँचेंगे। सेम मैनर में 0 से नीचे वाली तरफ भी वैसे ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और हम कहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे ये 90 डिग्री ही लिखा हुआ है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से गोलार्ध की बात कर रही हूँ, उत्तर की बात कर रही हूँ, दक्षिण की बात कर रही हूँ, नदन की बात कर रही हूँ कि सदन की बात कर रही हूँ। जहाँ पे भी आपके पास लैटिट्यूड लिखा होगा, अक्षांश लिखा होगा, हमेशा उसके आगे आपका गोलार्ध लिखा जाता है कि वो नॉर्थ है कि वो साउथ है। तो अगर 90 के आगे मैंने n लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं 0 से ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे 90 की जगह हम क्या लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें s, तो मतलब मैं नीचे वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि s स्टैंड्स फॉर सदर्न हेमिस्फीयर एंड n स्टैंड्स फॉर नदर्न हेमिस्फीयर। और हमें पता है डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ होती है, तो यहाँ पे जो ऊपर है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और डायरेक्शन में नीचे साउथ होता है, तो जो नीचे है वो साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। हमने देखा कि 90 अगर ऊपर को हैं तो नीचे को भी फिर 90 ही होंगे। अगर ऊपर को हम यहाँ 90 तक जाएंगे, इन लाइंस को हमने ऐसे ऐसे बना, मान लीजिए कि हमने 90 तक ऊपर रेखाएं बनाई हैं, सेम मैनर में हमने नीचे भी बनाई होंगी फिर 90 तक ही। और बीच में हमने एक की थी कि 0 डिग्री, जिसे हमने इक्वेटर बोला था, वो भी एक रेखा थी। 0 डिग्री एक्चुअल में वो लाइन थी जो दोनों को डिवाइड करती थी। उसके बाद यहाँ से 1 शुरू हुआ, 1 डिग्री नॉर्थ, और उसी के बाद नीचे वाली तरफ होगा 1 डिग्री साउथ। इसी तरह से हमने किया। तो 1 से 90 तक टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस नीचे भी 1 से 90 तक 90। अब इस हिसाब से हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स कितने आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं। बट बीच में ये वाली लाइन, ये जो इक्वेटर वाली लाइन हमने की, ये वाली लाइन, ये भी तो खुद में एक लाइन है, हम इसे भी ऐड ऑन करेंगे तो 90 90 प्लस 1 करेंगे हम, और ये 1 कौन सी थी, इक्वेटर थी। तो टोटल अक्षांश कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल लैटिट्यूड्स, तो वो हमारे पास हो जाएंगे 181। 90 ऊपर 90 नीचे, पृथ्वी को जो 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, उसकी भी एक वैल्यू है, तो हमने टोटल कर दिया 181। मैंने आपको दूसरी बात बोली कि पृथ्वी पे ये एक्चुअल में लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम इमेजिन किया है अपनी पढ़ाई के लिए। अब अगर हम इनको ग्लोब पे देखने की कोशिश करें कि ये कैसे ड्रॉ की होंगी, देखिए मान लीजिए जैसे आपका ग्लोब है, अगर ऐसे हम पृथ्वी को रखते हैं तो सबसे पहले ये कौन सी साइड हो जाएगी, उसकी नॉर्थ साइड हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है। नीचे वाली साइड क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने बीच में क्या किया, 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये जो बीच वाली रेखा है पूरे इक्वेटर पे, पूरे ग्लोब पे सॉरी, तो जो पूरे ग्लोब को डिवाइड कर रही है, बीच में जो जा रही है रेखा, उसे बोला जाता है इक्वेटर। अब देखिए इसी से आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, यहीं पे सबसे बड़ा है। तो ये रेखा यहाँ से शुरू होकर पूरा एक सर्कल काटेगी। अब ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं, ये जो 90 डिग्री वाले है इसे देखते हैं, ये यहाँ पर है, यहाँ से इसके पास घूमने को तो कोई प्लेस ही नहीं है, तो ये एक लाइन ना होके सिर्फ एक पॉइंट है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो इक्वेटर है वो यहाँ से शुरू होकर पूरे ग्लोब पे एक रेखा है। उसके बाद हमने 1 ड्रॉ की, 2 ड्रॉ की, 3 करते करते हम पहुँच गए हैं 90 तक। जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो 90 एक लाइन ना होकर सिर्फ एक बिंदु है, क्योंकि हमारी रेखाओं की जो पूरा डायमीटर है ऊपर जाते जाते वो छोटा होता जा रहा है। तो 90 डिग्री जो ऊपर है हमारे पास वो सिर्फ एक पॉइंट है, ना कि रेखा है। सेम मैनर में नीचे वाला 90 डिग्री भी क्या होगा, फिर एक पॉइंट होगा, लाइन नहीं होगी। पूरी लाइन और पॉइंट में डिफरेंस होता है, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ पॉइंट, दोनों में फ़र्क है। अब हमने टोटल लैटिट्यूड्स कितने किए थे, 181। मैंने आपको बोला 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में एक 0 डिग्री, हमने टोटल किए 181। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी हैं, अगर हमने सिर्फ रेखाएं जैसी देखनी हो
पॉइंट्स नहीं देखने हो तो 90 डिग्री पॉइंट यहाँ और 90 डिग्री पॉइंट यहाँ, ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 181 में से माइनस कितना हो जाएगा 2, और हमारे पास कितना बचेगा 179। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल लाइंस तो हो जाएंगी 179, लैटिट्यूड्स तो हो जाएंगे 181। दूसरी बात, एक्चुअल में ये लाइंस नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। तीसरी बात, सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी इनमें, इक्वेटर। यहीं पे भी आपको दिख रहा है कि ये वाली जो रेखा है पूरे एरिया को ये वाली लाइन जो है कवर कर रही है, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे लंबी लैटिट्यूडनल लाइन। एंड अगर मैं बोलूँ सबसे छोटी, तो फिर वो कौन से हो जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। इसे बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ में है, तो दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। ये साउथ में है तो दिस इज नोन एज साउथ पोल। तो हमारे पोल्स जो हैं वो लाइन ना होके सिर्फ एक पॉइंट है। दूसरी बात जो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये सेमी सर्कल है कि हाफ सर्कल है, तो फिर से बता रही हूँ, यहाँ से मान लीजिए कहीं से भी यहाँ से कोई लाइन शुरू हो रही है तो वो कहाँ तक, देखिए पूरा एरिया कवर करके उसको यहीं तक आना है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास फुल सर्कल हो जाएंगे, ना कि सेमी सर्कल। हमारे पास एक कंप्लीट राउंड बन रहा है तो ये हमारे पास हो गए फुल सर्कल। तो ये तो हमने बात की लैटिट्यूड्स के बारे में। और लैटिट्यूड्स लिखे कैसे होंगे, हमेशा उस पॉइंट के आगे जो भी आपके पास लिखा होगा, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री लिखा है, मैं आपको बोलूं कि ये हमने पृथ्वी बनाई, इस पे बताइए 45 डिग्री कहाँ जैसे होगा, तो फिर अब 45 डिग्री यहाँ जैसे भी आएगा और यहाँ जैसे भी आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से 45 डिग्री की बात कर रही हूँ, जब इसके आगे उसका हेमिस्फीयर लिखा होगा, उसका गोलार्ध लिखा होगा कि वो नॉर्थ है कि वो साउथ है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एस, कि आप मुझे बताइए 45 डिग्री एस सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। 45 डिग्री एस जो लैटिट्यूड है वो आपका कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित होगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। तो हमने लैटिट्यूड्स तो पढ़ा कि कैसे कैसे हमने विभाजित किए हैं और कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे। सबसे बीच से जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री, सबसे शॉर्टेस्ट जो होंगी 90 डिग्री नॉर्थ जिसे हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, एंड 90 डिग्री साउथ जिसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये हमने किया लैटिट्यूड्स के बारे में। अब एक बार लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स को हम देशांतरीय रेखाएं भी बोल देते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे देशांतर लिख रही हूँ, देशांतरीय रेखाएं भी हम उन्हें कहते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जो इस तरह से थी, उनको हमने क्या बोला कि ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं। जो लाइन होंगी वर्टिकली, मान लीजिए पृथ्वी, अब कोई रेखा है जिसको मैंने इस तरह से बनाया है पृथ्वी पे, जो लाइन जो है वर्टिकली ड्रॉ होगी उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। सेम बात, ये भी इमेजिनरी लाइंस है, रियलिटी में ये लाइंस आपको पृथ्वी पे नहीं मिलती हैं। अब हमें पता है एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, टोटल 360। तो अर्थ क्या है, सर्कल है, तो अर्थ में भी कितनी लॉन्गिट्यूड्स होंगी, 360 होंगी। फिर से ग्लोब दिखा रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, सर्कल है। फर्स्ट हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से, अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल होंगी, मतलब ऊपर से नीचे तक जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक 0 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना। अब 90 डिग्री से आगे चलते चलते 95 करते 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 जब 0 के एग्जैक्ट बैक में पहुँचेंगे हम, 0 का एग्जैक्ट बैक तो हो जाएगा 180 डिग्री, और वापस चलते चलते वापस इसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, ये तो आपको बात पता है। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल के एंगल से बनाऊँ, मान लीजिए ये बीच में क्या है, नॉर्थ पोल है, ऊपर वाला पॉइंट है। तो अगर हम मान लें कि मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इधर को क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ को क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इधर को कितना हो जाएगा, 270, और वापस 0/360।
क्योंकि हमारी अर्थ जो है सर्कुलर है, तो क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो हमारी अर्थ में कितने देशांतरीय रेखाएं हो जाएंगी? टोटल 360। जैसे हमने पिछली वाली में 1 को प्लस किया था, इक्वेटर को प्लस किया था, यहाँ हम इस 0 को प्लस नहीं करेंगे एज अ 1, क्योंकि ये जो 0 डिग्री लाइन है और 360 डिग्री लाइन है, ये एक ही रेखा होगी। अब सर्कल में तो उसको नहीं पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, पृथ्वी को, आपने वर्ल्ड मैप देखा है, इंडिया मैप देखा है, वो सर्कुलर में थोड़ा आते हैं, वो 2D शेप में आते हैं, तो उसको हमने, अगर हम नॉर्मल उसको इस तरह से बना लें, मान लीजिए अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर लिया, बीच में क्या कर लिखेंगे हम? 0 डिग्री। अब देखिए ये लाइन मैंने वर्टिकल बनाई, ऊपर से नीचे की ओर बनाई, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर नहीं होगी, इक्वेटर वाली 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल बनेगी, ना कि वर्टिकल। अब हमने 2D में कर लिया, तो हमने 360 को हाफ करना है कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो आधा हो जाएगा, एक तरफ कितनी बनेंगी? 180, और दूसरी तरफ भी कितनी रेखाएं बनेंगी? 180 रेखाएं बनेंगी, टोटल मिलके 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं वापस, अब हमने ऊपर से नीचे वाली लाइन बनाई है। अब देखिए लाइन के इधर को क्या लिखा है हमने? ईस्ट लिखा है, तो मतलब लाइन के इधर को जो डायरेक्शन पड़ रही है वो कौन सी हो जाएगी? ईस्टर्न साइड, और जो लाइन के इस तरफ को है वो हो जाएगी वेस्टर्न साइड। जब हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे तो हमने ऊपर नॉर्थ और साउथ पढ़ा था, वो अभी भी वैसे ही हैं, बट इधर को हो जाएगा ईस्टर्न और इधर को हो जाएगा वेस्टर्न, पूर्वी एंड पश्चिमी। अब सेम मान लीजिए हम कहाँ से 0 से हमने 180 तक जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा सबसे पहले, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखिए इन लाइंस को मैं जोड़ के बना रही हूँ सबको, यहाँ पे मैंने उनको सबको कन्वर्ज किया है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो हैं ऊपर आके तो कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे आके इन्होंने मिलना है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहाँ तक पहुँचेंगे? 180 तक। इधर भी हमने सेम चलना है, 180 तक हमने पहुँचना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लाइक दैट करते करते। अब मानिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बताइए 75 डिग्री कहाँ पे आएगी। अब सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि जब आगे मैंने कोई डायरेक्शन ही नहीं लिखी तो आप कैसे लोकेट करेंगे? 75 तो यहाँ जैसे भी आती होगी और यहाँ जैसे भी आती होगी। अब इसके आगे क्या लिखा होना चाहिए कि उसकी दिशा कौन सी है, ईस्ट है कि वेस्ट है। अगर तो लिखा हो ईस्ट तो आप कहाँ उसको लोकेट करेंगे? इस तरफ को लोकेट करेंगे, क्योंकि ये कौन सी साइड थी? ईस्टर्न साइड थी। तो आप लिख देंगे कि 75 डिग्री ईस्ट हमें यहाँ जैसे मिलेगी। अगर लिखा हो वेस्ट तो आप ड्रॉ करेंगे कि 75 डिग्री वेस्ट यहाँ जैसे मिलेगी। लैटिट्यूड्स हमने किए थे परफेक्ट सर्कल्स होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉन्गिट्यूड क्या होंगे, क्या वो सर्कल होंगे या फिर सेमी सर्कल होंगे? देखिए यहाँ से बना होगा, यहाँ तक जाएगा, एक पूरा राउंड थोड़ा लगा रहा है वो। ये 0 डिग्री है, उसके पीछे क्या था? एग्जैक्ट 180 डिग्री था, तो वो तो दो अलग वैल्यूज़ हैं। तो 0 डिग्री अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, तो मतलब उसने एक पूरा सर्कल ना बना के सिर्फ हाफ सर्कल बनाया, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। पर जब हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था वो तो पूरी पृथ्वी को राउंड कर रहा था, तो वो क्या था? एक परफेक्ट सर्कल था। लैटिट्यूड्स हमारे सर्कल होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमारे सेमी सर्कल होते हैं। दूसरी बात जो हमने लॉन्गिट्यूड्स में की, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? सर्कल से हम याद रखेंगे 360 डिग्री, और 360 से ही हम याद रखेंगे 360 देशांतरीय रेखाएं। अब ये तो बिंदु नहीं है, ये तो पूरी लाइन है ना, तो लॉन्गिट्यूडल लाइंस आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी? 360। उसके ही साथ डायरेक्शन हमने किया कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। क्लास जब हमने शुरू की थी तो मैंने आपको बोला था कोई पर्टिकुलर अगर आपको प्लेस फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए मैं आपको लिख रही हूँ, मान लेते हैं कि ए प्लेस जो है, कोई भी आप ए कंट्री मान लो आप इसको, कि किसी कंट्री का नाम ए है, तो जो ए कंट्री जो है, कंट्री का तो बहुत ज़्यादा एरिया होता है ना, तो कुछ भी आप इसको मान लेते हैं, इसीलिए हम इसको प्लेस भी कर देते हैं। कंट्री प्लेस कुछ भी है, उसकी लोकेशन क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है 15 डिग्री ईस्ट, और 15 डिग्री ईस्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मैंने क्या लिखा? लैटिट्यूड्स लिखे कि लॉन्गिट्यूड्स लिखे? लैटिट्यूड्स मैंने जब लिखे थे तो मैंने तो नॉर्थ और साउथ लिखा था, तो ई का मतलब ये मैंने लिखा लॉन्गिट्यूड। कोई प्लेस जो है 15 डिग्री ईस्ट और
30 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई प्लेस 15 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ में है। फाइंड आउट कीजिए कि वर्ल्ड मैप पे ये कहाँ जैसे हमें मिलेगा। तो अब देखिए, ये मैंने कैसी लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, मतलब ये क्या है, लैटिट्यूड, और मैंने आगे 0 डिग्री भी लिख दिया। तो ये कौन सी लैटिट्यूड हो जाएगी, इक्वेटर हो गया। अब मैंने ये वर्टिकल लाइन लगाई और यहाँ पे भी मैं 0 डिग्री ही लिख रही हूँ। अब ये कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, टाइम निकालते कैसे हैं, कहीं का टाइम आगे कहीं का टाइम पीछे, ऐसा क्यों होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये 0 डिग्री को हम बोलते हैं GMT, जो कि है लॉन्गिट्यूड, और ये वाली 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स जो होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वर्टिकल होती हैं। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि जो ए प्लेस हमने फाइंड आउट करना है वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे होगा, और ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो हम कहाँ से 15 डिग्री से शुरू करते हैं। ईस्ट कहाँ पे देखना है हमें, लॉन्गिट्यूड का ईस्ट देखना होता है। ये है 0 डिग्री, ईस्ट कहाँ को पड़ेगा, इधर को पड़ेगा, क्योंकि हमने ईस्ट लिखा है इधर को। तो मान लेते हैं कि 15 डिग्री ईस्ट जो है आपका, वो लगभग पड़ेगा यहाँ जैसे 15 डिग्री ईस्ट यहाँ जैसे पड़ेगा। और 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ मतलब नदर्न हेमिस्फेयर, 0 से उसने पढ़ना है ऊपर वाली साइड। अगर साउथ लिखा होता तो 0 से नीचे वाली साइड। अब मैं कैसे बनाऊंगी, अब हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री N, ये मैंने लैटिट्यूड बना दिया। अब वो प्लेस कहाँ पे होगा, ये तो मैंने पूरी लाइन बनाई ना, ये भी पूरी लाइन बनाई। वो ए प्लेस आपका स्थित होगा जहाँ पे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आके कन्वर्ज कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों रेखाएं टकरा रही हैं एक दूसरे से आके, वो प्लेस होगा आपका उस परफेक्ट वैल्यू का प्लेस, जो कि हमने क्वेश्चन में किया था। अगर मैं यहाँ से अपनी इक्वेटर और GMT को हटा दूँ तो हमारे सामने इस तरह से आएगा ये वाली वैल्यूज़, इस तरह से 15 डिग्री ईस्ट ही हमारे पास वैल्यू थी, वो हमने बना दिया 0 से इधर, और 30 डिग्री नॉर्थ वो हो गया नदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब अगर हम इंडियन मैप पे देखें, इंडियन मैप पे हमेशा जब भी हम शुरू करते हैं सबसे पहले यही लिखा होता है कि इंडिया की लोकेशन कैसे है, कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे खाली लिखा है, आगे मैंने NE कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हमारा इंडिया है, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, अगर ये कौन सी लाइन होगी, अब इक्वेटर होगी। हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप पे लगभग यहाँ जैसे इस पॉइंट पे स्थित है। इससे आपको 2 बातें पता चल रही हैं। पहली बात, कौन से हेमिस्फीयर में होगा हमारा इंडिया, नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि 0 से ऊपर स्थित है। और ईस्ट में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लॉन्गिट्यूड से उसको देखेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। इससे हमें 2 बातें समझ आ रही हैं कि हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आगे क्या क्या लिखा होना चाहिए, N और E लिखा होना चाहिए। अब सेम वहाँ पे आते हैं कि मैंने बोला 0 से ऊपर स्थित है, तो हमारी जो वैल्यू शुरू होती है लैटिट्यूडनल, वो शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट कहाँ से आया, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसको फर्दर कैसे डिवाइड किया हुआ है। और मैंने बात की हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, N बिकॉज नदर्न हेमिस्फीयर। अब उसके बाद क्या आएगा, 9, 10, 11, 12 करते करते हम तो 90 तक जा सकते हैं, बट जहाँ हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है वो वैल्यू आती है 37 डिग्री 6 मिनट। और सेम भाषा में, क्योंकि 0 से ऊपर तो कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्थ, तो आगे क्या वैल्यू आएगी, नॉर्थ वैल्यू आएगी यहाँ पर भी। इतनी बात होगी, क्योंकि हमने 0 से ऊपर हम स्थित हैं, तो 1, 2, 3 करते करते हमारे इंडिया की जो सदर्न टिप है वहाँ पे टच करिए 8 डिग्री 4 मिनट लाइन, मेन लैंड इंडिया पे 8 डिग्री 4 मिनट। और आगे हमने लिखा N, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। आगे हमने फिर से लिखा N फॉर नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हैं हमारे पास उस इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स, देशांतरीय रेखाएं। टोटल देशांतरीय रेखाएं कितनी होती हैं,
360। और टोटल अक्षांश कितने होते हैं, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181। हमने किया। लैटिट्यूड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आगे एन या फिर एस लिख के। और लॉन्गिट्यूड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आगे ईस्ट या फिर वेस्ट लिख के। इंडिया मैंने आपको बोला कंप्लीटली पड़ता है ईस्टर्न साइड पे। तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है, इसके आगे भी क्या आएगा, इसके आगे भी आएगा सिर्फ ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड पे हैं। और 68 से शुरू होके जब हमारा पोर्शन ईस्टर्न वाला ख़त्म होता है तब हम पहुंच जाते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पे, और वहाँ पे भी वैल्यू लिखी होगी ईस्ट। इसी तरह से हमें पता चलता है कि हम कौन से हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, कौन सी साइड पे पढ़ते हैं। हमारा जो पूरा एक्सटेंट है इसे बोला जाता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का अक्षांशीय, दोनों अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार, मतलब भारत कौन से अक्षांश से शुरू होता है, कौन से अक्षांश में जाके ख़त्म होता है, और सेम मैनर में कौन से देशांतर से स्टार्ट होगा और कौन से देशांतर तक जाके वो समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने जो जो पढ़ा उसको अगर मैं एक बार फिर से समराइज़ करूं, हमने 2 रेखाओं के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको यहीं से शुरू करेंगे। जब भी ज्योग्राफी की जाती है, आगे इसी कोड लैंग्वेज होती है, टेक्निकली मैं टर्म दूँ कि इसी में बात की जाती है कि 30 डिग्री साउथ में कैसा टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री साउथ में कैसा होगा, 40 डिग्री नॉर्थ में कैसा होगा। तो ये आपको तभी समझ आएगा अगर आपको लोकेशन पता हो कि 40 डिग्री नॉर्थ एक्चुअल में होता कहाँ है। फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे लैटिट्यूड से क्या निर्धारित होता है और लॉन्गिट्यूड से क्या निर्धारित होता है, उनसे टेम्परेचर निर्धारित होता है या फिर टाइम निर्धारित होता है, किस तरह से किसी प्लेस का अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं उस प्लेस की कंडीशन को बदल देती हैं। आज की वीडियो में जो जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार समराइज़ कर रही हूँ। हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स 2 प्रकार की रेखाएँ हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती हैं। जो तो होती हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरह से जो लाइंस बनाई होंगी उनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांशीय रेखाएं। क्योंकि अगर हम सेंटर में कंपास रखें और ऊपर कोण बनाएं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए हमारे पास बीच में अगर हम 0 बना दें तो 90 रेखाएं ऊपर होती हैं, 90 रेखाएं नीचे होती हैं। 0 से ऊपर जो डायरेक्शन पड़ती है उसे कहा जाता है नॉर्थ या फिर उत्तर दिशा। 0 से नीचे जो डायरेक्शन पड़ती है उसे बोला जाता है साउथ या फिर दक्षिण दिशा। इतनी बात हमने की थी। फिर हमने बोला था कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारे पास, 181 है। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स का मैंने आपको बोला था वर्टिकल लाइंस जो होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो होगी अक्षांश। तो मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख भी दूँ अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड्स क्या हो जाएंगी, देशांतर। तो वर्टिकल्स लाइन जो होंगी वो हो जाएंगे देशांतरीय रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड्स। एक सर्कल में 360 डिग्री, तो कितनी लॉन्गिट्यूड्स, 360। लैटिट्यूड्स को हम नॉर्थ और साउथ लिखते थे, लॉन्गिट्यूड को हम कैसे क्लासिफाई करते थे, एक दूसरे से अलग कैसे करते थे, ईस्ट और वेस्ट लिखकर। और यहाँ पे भारत में हमने लिखा था कि कैसे हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होते हैं, एन लिखा है। इसका मतलब भारत कहाँ पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और दोनों तरफ ई लिखा है, मतलब अगर हमने जीएमटी रेखा से देखना हो तो हम ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो तो होते हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो परफेक्ट सर्कल होती हैं, क्योंकि वो पूरे ग्लोब पे एक परफेक्ट सर्कल बनाती हैं। जो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स वो सेमी सर्कल होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि सबसे लंबी जो अक्षांशीय रेखा है, सबसे लंबी लैटिट्यूड है, वो होती है 0 डिग्री लाइन, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। सबसे छोटी जो होती है वो होती है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब मैंने खाली लिखा है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला 90 डिग्री क्या होगा, 0 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये वाला 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। सबसे लंबी रेखा कौन सी है, 0 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और दूसरी बात हमने क्या की, ये परफेक्ट सर्कल्स होते हैं। अब अगर मैं आपको लॉन्गिट्यूड में बोलूँ
कि सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी, तो क्या आप 0 डिग्री बोलेंगे यहाँ पे कि 0 डिग्री लाइन सबसे लंबी है? सोचिए, इस तरह से हम लॉन्गिट्यूड्स को बनाते हैं। अब इसमें आपको क्या लगता है कि 0 डिग्री लाइन सबसे लंबी होगी या फिर कौन सी? इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब सबसे छोटी तो कोई है ही नहीं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं सभी एक बराबर होते हैं, कोई भी लाइन एक दूसरे से छोटी या बड़ी नहीं होती। हाँ, दोनों के बीच का जो अंतर है वो वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे इस प्लेस का अंतर बहुत ज़्यादा है, दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल कम है, बट लंबाई जो है वो वेरी नहीं करती है। सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स बराबर होती हैं। अब यहाँ पे हम देखें, जैसे लॉन्गिट्यूड कैसे बनेगी, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोई लाइन बना रही हूँ, ठीक है जी। दूसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक बना रही हूँ, वो सब बराबर ही तो बन रही हैं, क्योंकि ये उसकी शेप तो, अगर मैं इसको घुमा दूँ, मान लीजिए थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, अब मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ, वो लाइन भी बराबर बनेगी, तो फिर से घुमा दूँ, वो लाइन भी बराबर बनेगी। इससे हमें पता चलता है सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं लेंथ में बराबर होती हैं। बट अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात करूँ तो लैटिट्यूड कैसे हो जाएगा, वही सेम कंसेप्ट, ये वाली रेखा को तो पूरा अर्थ जो है कवर करना है। जो सबसे बड़ी है वो है इक्वेटर, ये जो 90 डिग्री पे है वो तो पॉइंट ही है खाली। मान लीजिए यहाँ जैसे 80 डिग्री है तो उसको कितना सा कवर करना है, देखिए यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो उसको इतना सा एरिया कवर करना है। 35 डिग्री को उससे ज़्यादा और 0 डिग्री को सबसे ज़्यादा। जब हम 0 से नीचे की तरफ चलेंगे तो फिर से एरिया जो है कम होता जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा, सबसे लंबी लैटिट्यूड इक्वेटर, ऑल्सो नोन एज 0 डिग्री। दूसरी बात, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड थी, इसे क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा, इसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम बोला लास्ट में, इसी से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का क्लू दे रही हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं किसी प्लेस का टाइम निर्धारित करते हैं। इतना तो आपको हिंट मिल रहा है कि लॉन्गिट्यूड से किसी प्लेस का समय निर्धारित होता है। आपने सुना होगा, जैसे हम आगे हैं, हमारा समय आगे है, तो इस समय USA का समय उतना आगे नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिन है तो USA में रात हो रही होगी, अगर यहाँ पे दिन है तो न्यूजीलैंड में भी शाम हो रही होगी। तो ऐसा क्यों है, न्यूजीलैंड में शाम क्यों हो रही है, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर क्यों है, और USA में अभी पिछले दिन की रात क्यों है? तो ये सब कैसे वेरी करता है, ये सब वेरी करता है उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड से। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा समय बढ़ता है, जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा समय कम होता जाता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।